बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कैसे मूव करता है, हाइट कितनी होती है, रेंज कितनी होती है, आइए डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है जो कि एक्स और वाई प्लेन के अंदर ही रहते हुए हो सकती है। आया कि वाई और जेड या फिर जेड और एक्स प्लेन के अंदर भी मोशन हो सकती है। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है इसलिए हम लोग एक ही प्लेन को डिस्कस करेंगे, एक्स वाई प्लेन को। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी कांस्टेंट होगी। द ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन नियर द अर्थ सरफेस, अगर एक ऑब्जेक्ट को, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सरफेस के करीब ही फेंका जाए एंड मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, और वो किस तरह मूवमेंट करे, कर्व पाथ में मूवमेंट करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। किस एक्शन के अंडर, ग्रेविटी के एक्शन के अंडर। इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस आर अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस के जो इफेक्ट होंगे वो निग्लिजिबल होंगे, निग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। अ पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी, जो पाथ वो प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रेजेक्टरी। फुटबॉल और क्रिकेट बॉल हिट इनटू एयर, इन बॉल्स को हिट किया जाए। शेल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन, शेल फायर किया जाए किसी कैनल से। एंड अ स्टोन थ्रोन डाउन द हिल, एक पत्थर को हिल के नीचे फेंका जाए, आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। हम लोगों ने देखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखते हैं कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को मैथमेटिकली किस तरह प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी लेते हैं विच इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड वी आई, इनिशियल स्पीड उसकी क्या होगी वी आई, एट एन एंगल, एक एंगल है जो कहाँ से शुरू होगा स्टूडेंट्स, 0 डिग्री फ्रॉम 90 डिग्री। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये उस प्रोजेक्टाइल का एंगल होगा जो कि इनिशियल पॉइंट पे मूव कर रहा है, स्टार्ट करने वाला है अपनी फ्लाइट को विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देखते हुए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा यानी कि एक्स कंपोनेंट वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लाइट। क्यों, क्योंकि मूव ही किस साइड पे कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली। उसके बाद क्या होगा, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज यूनिफॉर्मली एंड इज 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। क्या होगा स्टूडेंट्स, जब प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन को शुरू करेगा तो इनिशियली उसकी मूवमेंट किस तरफ होगी स्टूडेंट्स, देखा जाए तो वो अपवर्ड ही मूव करेगा। अपवर्ड मूव करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि हाईएस्ट पॉइंट होगा और वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उस वेलोसिटी के बाद वो बॉडी कहाँ मूव करेगी, डाउनवर्ड, यानी कि यहाँ पर जो भी मोशन है वो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल कोई मोशन प्रोजेक्टाइल की नहीं होगी। जो उसकी रेंज होगी वो क्या होगा, उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस। इन प्रोजेक्टाइल मोशन अ स्पेशल कन्वेंशन इज यूज्ड, एक स्पेशल कन्वेंशन यूज की जाती है। विच एवर क्वांटिटी इज डायरेक्टेड अपवर्ड is considered positive and whichever quantity is directed downward is considered negative। जो भी क्वांटिटी अपवर्ड होगी उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और जो भी क्वांटिटी डाउनवर्ड होगी उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ये कन्वेंशन है, रिवायत है प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रूव करने के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी स्टडीड इजीली बाय रिजॉल्विंग इट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो क्या स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हमारे पास एक्स के अलॉन्ग ए एक्स विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों ने बात की इसके अलॉन्ग कोई भी मूवमेंट नहीं है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जस्ट बिकॉज द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट कंसिडर्ड। अब क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, ऑब्वियसली वाई, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए जो कि वाई के अलॉन्ग है, विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी। क्यों, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है वो इनिशियली अपवर्ड मूवमेंट करेगा और जो ग्रेविटी है वो उसके अगेंस्ट अप्लाई हो रही है जो कि
नेगेटिव ऑफ जी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव जी। नाउ टू फाइंड इट्स वेलोसिटी वी एफ आफ्टर एनी टाइम टी, वी नो दैट वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, फाइंड वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी स्टूडेंट्स, फाइनल वी एफ, उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एट द रेट ऑफ टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट को देखते हैं, वी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वी आई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ कॉज ऑफ थीटा, एक्स के लिए हम लोग लिखते हैं कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट को देखते हैं, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास वी आई वाई, वाई वर्टिकल कंपोनेंट है, विच इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस एक और फैक्टर कौन सा है, ए वाई इंटू टी, जो कि किस वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, वी आई वाई माइनस जी टी, ए वाई की जगह क्या पुट कर लिया जो हमने फाइंड किया था, माइनस जी, विच इज इक्वल टू, सो वी एफ ऑफ वाई विल बी इक्वल टू वी आई साइन थीटा, जो है हमारे पास वो किसका कंपोनेंट है, वाई का। तो जब भी हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, वी आई साइन थीटा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस जी टी। हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इन वैल्यूज को देखते हुए, कंपोनेंट्स को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल टू वी एफ, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, वेलोसिटी का। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ v ऑफ f ऑफ x एंड v f ऑफ y, हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे, v f ऑफ x और v f ऑफ y की वैल्यूज को पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t कैन बी डिटरमाइंड, इन वैल्यूज को पुट करने के बाद क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। द डायरेक्शन ऑफ v f कैन बी डिटरमाइंड एज, अब इस फॉर्मूले से हमने एक तो मैग्नीट्यूड प्रूव कर सकते हैं, उसके अलावा इसी तरह हम लोग इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए वही सिमिलर फॉर्मूला है जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया, क्या है स्टूडेंट्स, tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, वी एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ ऑफ एक्स, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये हमें क्या देगा स्टूडेंट्स, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ ऑफ एक्स। अब इस थीटा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपने प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज इन वी एफ ऑफ वाई एंड वी एफ ऑफ एक्स। इन प्रोजेक्टाइल मोशन वन में विश टू डिटरमाइन द हाइट टू विच द प्रोजेक्टाइल राइजेज, अगर हम लोग हाइट को फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होता है, द टाइम ऑफ लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड करना चाहें, इनको हम लोग इन इक्वेशंस को थ्रू ड्राइव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम लोग हाइट ऑफ फ्लाइट को कैसे फाइंड करते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट, अब हम लोगों ने क्या करना है कि मैक्सिमम पोजीशन, एक इनिशियल पोजीशन होती है, एक फाइनल पोजीशन होती है जहां पे आके प्रोजेक्टाइल रुक जाता है, एक ऐसी पोजीशन जहां तक जो मैक्सिमम हाइट है वो प्रोजेक्टाइल की बनती है, जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए प्रोजेक्टाइल का मिड पॉइंट होता है। यहां से दोबारा जब प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आता है तो उसकी वैल्यू क्या होना शुरू हो जाती है, नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, उसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव हो जाती है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है मैक्सिमम हाइट है, इसको फाइंड करने के लिए देखते हैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि थर्ड है वो क्या है, 2as विच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इसके थ्रू हम लोग हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड कर सकते हैं। एज हाइट इज अलोंग वाई एक्सिस, हाइट किस तरफ है, वाई एक्सिस के अलोंग, देयरफॉर a इज इक्वल टू ए वाई एंड माइनस जी किसके इक्वल होगा, हमारे पास जो y कंपोनेंट है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का, a विल बी इक्वल टू ए वाई विल बी इक्वल टू माइनस जी। क्यों, क्योंकि हाइट ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है डाउनवर्ड फोर्स की वजह से। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस s है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन के अंदर जो s है उसको हम लोग लिखेंगे s इज इक्वल टू h।
एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर। वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वेशन को ऐसे चेंज करेंगे। 2 इक्वेशन के बाद a था, a की जगह क्या आ गया माइनस g, उसके साथ क्या है s की जगह h, कैपिटल H जो कि हाइट है, विच इज इक्वल टू v f ऑफ y स्क्वेयर माइनस v i y का स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, यहाँ से h को फाइंड कर लेंगे। h निकालने के लिए हम लोग h को लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज रखेंगे और बाकी वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देंगे। सो इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, v f ऑफ y का स्क्वेयर माइनस v i y का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस g। अब क्या करेंगे, जो वैल्यूज हैं उनको इसके अंदर पुट करके देखते हैं क्या होती हैं। h जो हमारे पास फाइनल वैल्यू है किसकी, प्रोजेक्टाइल की, कहाँ पर, बिल्कुल हाइट पर आकर वो क्या हो जाएगी, वहां पे वेलोसिटी 0। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वेयर माइनस वी आई वाई स्क्वेयर की क्या वैल्यू है हमारे पास, वी आई साइन ऑफ थीटा का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा माइनस 2g एज इट इज। इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वी आई का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स वो क्या होंगी, वी आई का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये क्या है, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल की हाइट को फाइंड कर सकते हैं। h विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है इनिशियल पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक कितनी देर में पहुंचेगा। इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल कंप्लीट्स इट्स जर्नी। क्या करेगा, अपना जो पूरा सफर है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जब प्रोजेक्टाइल पूरा करेगा सफर, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर इम्पैक्ट पॉइंट तक। इन ऑर्डर टू ड्राइव एन इक्वेशन टू डिटरमाइन टाइम ऑफ फ्लाइट वी यूज द फॉलोइंग इक्वेशन। एक कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन s will be equal to VIT plus half AT square। इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को डिवाइस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको, एज द कंसेप्ट ऑफ फ्लाइट इज एसोसिएटेड विद वाई एक्सिस। हमें पता है कि जो वाई एक्सिस के अलोंग है प्रोजेक्टाइल की टोटल मूवमेंट उसके अलोंग ही है, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग। देयरफॉर पुट s इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वैल्यूज को अपनी इक्वेशन के अंदर इंसर्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग है जितनी भी मोशन, तो टोटल डिस्टेंस s को हम लोग किसके कर देते हैं स्टूडेंट्स, 0 के। उसके बाद क्या है हमारे पास, जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है वो किसके इक्वल होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है, जो बॉडी है मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, y की डायरेक्शन में, y एक्सिस के डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगी वी आई की वैल्यू वी आई वाई। इसके बाद हमारे पास जो हमने प्रूव किया था वी आई किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वी आई साइन ऑफ थीटा, और जो टाइम है t वो किसके इक्वल होगा, स्मॉल विल बी इक्वल टू कैपिटल T, एंड एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू माइनस g। इसको क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को हम लोग अबव इक्वेशन में पुट करेंगे। इन वैल्यूज को हमारा आंसर क्या होगा, s क्या था 0, विच इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वेयर। वैल्यूज को अरेंज कर लिया। अब अगर हम लोग यहाँ से t निकालना चाहते हैं तो t को कॉमन लेके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। क्या होगा हमारे पास, फाइनल जो इक्वेशन होगी आफ्टर अरेंजिंग द इक्वेशन वो है 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। ये है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखते हैं t डैश जो टाइम है वो किसका है, जब प्रोजेक्टाइल बिल्कुल टॉप पर, जहां से उसने वापस आना है नीचे की तरफ, उस टॉप के ऊपर जो हाइट होगी उसको हम लोग t डैश डिनोट करेंगे, और ये किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ द ओरिजिनल t, यानी कि जो ओरिजिनल टाइम है फ्लाइट का उसके हाफ। तो हम लोग क्या करेंगे, t डैश क्या है हमारे पास, समिट
टाइम ऑफ, यानी कि वो टाइम जितनी देर में वो पॉइंट क्या करता है, वो जो प्रोजेक्टाइल है वो बिल्कुल सेंटर में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है। समिट टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, उसको टी डैश से डिनोट करेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द टाइम, यानी कि टोटल टाइम को आधा करेंगे तो हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, समिट टाइम के, यानी कि टाइम टू रीच द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट विच इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा जो ऊपर वाली इक्वेशन में मौजूद था। यह तरीका है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का प्रोजेक्टाइल की। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि अभी तक जो हमने डिस्कशन की वो वर्टिकली थी, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग। अब हम लोग बात करेंगे रेंज की, जो कि है एक्स एक्सिस के अलोंग। हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स, जो मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया हॉरिजॉन्टली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या होगा, टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रेंज आर ऑफ द प्रोजेक्टाइल वी यूज द इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने के हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं जो क्या है डिस्टेंस की, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी v इंटू टी। v के अंदर हम लोग यहाँ पर एवरेज वेलोसिटीज को पुट करेंगे। सिंस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास कांस्टेंट है, सो हमारे पास वैल्यूज किस में चेंज हो जाएंगी, s को हम लोग r रेंज से डिनोट कर देंगे। वेलोसिटी v जो है एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होगी हमारे पास किसके इक्वल, v i ऑफ x विच इज इक्वल टू, x कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास, v i कॉज ऑफ थीटा, और इसके अलावा जो हमारे पास t होगा यानी कि टाइम, वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, टू v i साइन ऑफ थीटा और g। ये हमारे पास क्या है, वो टाइम है फ्लाइट का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को पुट करेंगे या अरेंज करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, r विल बी इक्वल टू, इसके बाद क्या होगा, r की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद जो एवरेज v की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, वी आई कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। अब इसको अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 vi का स्क्वायर साइन ऑफ थीटा cos of theta divided by g. From trigonometry 2 sin theta cos theta will be equal to sin 2 theta। क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या स्टूडेंट्स, 2 sin of theta into cos of theta will be equal to sin 2 theta। क्या करेंगे हम लोग, इसको अपनी रेंज के अंदर पुट करेंगे, सो r will be equal to वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये है हमारे पास रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसके अलोंग कोई भी प्रोजेक्टाइल मूव कर सकता है, जो कि किसके अलोंग है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के। ये जो इक्वेशन है इससे हमें क्लियर हुआ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी इफ द फैक्टर साइन 2 थीटा रिजल्ट्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये जो हमारे पास साइन 2 थीटा है, अगर ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देगा तो हमारे पास जो रेंज है वो मैक्सिमम रहेगी। क्या मतलब है इस बात का, कि अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या है, साइन 2 थीटा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। इसको सॉल्व करेंगे मजीद, क्या होगा हमारे पास, 2 थीटा एज इट इज विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। इसके बाद क्या होगा, किसके इक्वल है, 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के। जब हमारे पास साइन 2 थीटा 90 डिग्री के यानी कि 1 के इक्वल होगा, तब हमारे पास जो रेंज है स्टूडेंट्स वो क्या रहेगी, मैक्सिमम। यानी कि अगर हम लोग इसको मजीद सॉल्व करें तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच गिव्स 45 डिग्री। यानी कि थीटा अगर हमारे पास 45 डिग्री हो तो हमारे पास रेंज क्या रहेगी, मैक्सिमम। सो आर विल बी आर मैक्स, आर क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम में चेंज हो जाएगा, जिसके बाद
हमारे पास जो आर मैक्स की इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, वी आई स्क्वेयर ओवर जी। ये है हमारे पास मैक्सिमम रेंज फाइंड करने का तरीका। अब एक एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स। अ बॉल ऑफ मैस 1 kg, एक बॉल है जिसका मैस कितना है 1 kg, इज ड्रॉप फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा से अगर उसको ड्रॉप किया गया, द बॉल रीच द ग्राउंड इन 3.34 सेकेंड्स। बॉल ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते उसने कितना टाइम लगाया, 3.34 सेकेंड्स। फाइंड द, दो चीजें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट फाइंड करेंगे जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि जब वो ग्राउंड के ऊपर आकर स्ट्राइक करेगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। बाय यूजिंग द फेमिलियर नोटेशंस द गिवन डाटा इज, गिवन डाटा लिखते हैं, जो मैस है कितना है स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम्स, उसके बाद जो टाइम गिवन है हमें टू रीच द ग्राउंड 3.34 सेकेंड्स, उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो हम लोगों ने उसकी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, और इसके अलावा जो हमारे पास हाइट है वो भी हम लोगों ने फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, हाइट के लिए s इज इक्वल टू, एस को हम लोग लिख सकते हैं h, विच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 0 प्लस 1/2। अब 0 क्यों हो गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी जो कि टाइम के साथ भी मल्टीप्लाई होकर टाइम को भी 0 कर देगी। हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है हमारे पास 9.81, ये कौन सी वैल्यू है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू है, इनटू 3.34 का स्क्वायर, क्योंकि t का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास h की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो होगी 54.56 मीटर। ये है हाइट लीनिंग टावर ऑफ पीसा की। जो बी पार्ट है हमारे पास वो क्या होगा स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी vf वो किसके इक्वल है, vi प्लस a t, इसके इक्वल हम लोग करते हैं वैल्यूज को पुट, vi की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस 9.81 मल्टीप्लाई होगा t की वैल्यू के साथ। t की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.34 सेकेंड्स। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स 32.7 मीटर पर सेकेंड, जो कि फाइनल वेलोसिटी है व्हेन द बॉल रीच द ग्राउंड। थैंक यू।